शुक्रिया शाहजेब और माया। कर रहे थे आपका इंतजार और इस बात पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बजट की हम बातें कर रहे हैं, ये हम दिखा रहे हैं जो कर्जे वाली बातें हो रही है IMF से, अवाम के साथ हमने आपको दिखाया, शाहरुख अहमद गए थे। अब बात ये है कि शाहजेब जो आम आदमी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। देखिए आप घर में जाते हैं तो हमारे घर में जो बड़े हैं वो कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, एक्स्ट्रा जो है ना वो लाइटें बंद कर दो। आप भाभीियों के पास जाते हैं, आप बेगमात के पास जाते हैं, कहते हैं जी चिकन और आलू जो आपने पैसे दिए थे ना लास्ट वीक के, अब बजट खत्म हो चुका है। मासी आती है आपके घर में, बाजी बहुत महंगाई हो गई है, मैं सोच रही हूँ थोड़े पैसे बढ़ा दो। अब हर जगह देखो हर इंसान किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, और जो घर चला रहा है शख्स, उसकी आमदनी उतनी की इससे क्या हो रहा है, इससे जो हम देख रहे हैं, जो हम बात नोट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं और आमदन नहीं बढ़ रही, इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी जो ज़हनी सेहत है, वो शदीद मुतासर हो रही है। और किस तरीके से मुतासर हो रही है आज इस पर हम तफसीली बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहा साबरी साहब मौजूद है। ताहा साहब, वक्त निकालने के लिए बेहद शुक्रिया। क्या ये सवाल करना गलत होगा कि इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई का असर इंसान की ज़हनी सेहत पर और उसकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये माशी मसाइल जो हमारे माशरे में बढ़ रहे हैं उसकी वजह से जो घर के कमाने वाले हैं तो वो बहुत टेंशन का सामना महसूस कर रहे हैं। उस टेंशन की बनिस्बत उनके रवैये घर वालों के साथ नाखुशगवार बन रहे हैं और उसकी वजह से फिर घर में मसले हो रहे हैं और सबकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है। और जैसे वक्त बढ़ेगा तो ये शायद इसकी शिद्दत और भी बढ़ जाए। लेकिन ताहा साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये मामला अब इस तरफ जाता जा रहा है कि आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा और लोगों के घर के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक आम शख्स की अगर बात करें तो उसकी ज़हनी सेहत किस तरीके से मुतासर होती है? क्या ये मेंटल प्रेशर होता है जो लेकर वो इतना परेशान हो जाता है? वो परेशानी का नतीजा और क्या निकल सकता है? ये परेशानी किस तरफ जा सकती है, या कह लें कि ये कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है किसी के लिए भी? जी अब देखें, जो घरे कमाने वाले हैं, किसी घर में मर्द हज़रात होते हैं, किसी में ख़वातीन भी शामिल होती हैं काफ़ी घरानों में, तो जाहिर है अब वो हमारे माशरे में ऐसा भी है कि जो हमारा घर है सिर्फ हमारे अपने बच्चे वगैरह नहीं होते, लेकिन अक्सर लोग अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के ख़ानदानों को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये हमारा सोशल सेफ्टी नेटवर्क हमारे माशरे के अंदर इस तरह करके बिल्ट इन है। अब इससे क्या होता है कि जो कमाने वाले हैं, जो ब्रेड विनर बोलते हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये है कि जाहिर सी बात है कि खर्चे बढ़ रहे हैं और आमदनी और रिस्ट्रिक्ट हो रही है क्योंकि बाइंग पावर आपकी कम हो रही है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि एक तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है, फिर रिजेंटमेंट बढ़ती है, फिर अब कोई अगर आके बोलता है कि ये भी कर दो तो फिर और फिर गुस्सा आता है। इज़्ज़त नफ्स भी इफेक्ट होती है कि मैं इतना कमा नहीं सकता जितनी ज़रूरियात हैं घर वालों की। घर वालों के सामने जो इमेज बना होता है कि इज्जत बनी हुई है कि मैं कमाने वाला हूँ या वाली हूँ। लेकिन ताहा सवाल ये ना कि ऐसे में फिर शख्स क्या करे, क्योंकि वो मजबूर तो है कि उसकी आमदनी इतनी है, वो आमदनी अपनी बढ़ा नहीं पा रहा है या वो उसके साथ कोई और काम नहीं कर सकता, तो वो अपनी मेंटल जो स्ट्रेस है इसको कम कैसे करे, डिप्रेशन को कम कैसे करे, या किस तरीके से अपने ऊपर काबू पाए ताकि उसकी लाइफ, साइंस भी क्या है, और साथ में वो अपने आप पर काबू कैसे पाए कि अपनी लाइफ वो थोड़ी सुकून में गुजार सके और वो इसका शिकार ना हो। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि ये समझना ज़रूरी है कि हम अकेले नहीं हैं इस मसले में, ये पूरे माशरे का मसला है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम ये अपनी अना पे लेके बैठेंगे कि नहीं मैंने किसी से बात नहीं करनी और ये खुद ही देखना है, तो फिर मामला और संगीन होता जाएगा और आपके रवैये अफेक्ट होंगे। बेहतर ये है कि हम घर वालों के साथ बैठें, बीवी बच्चों के साथ बैठें और थोड़ा सा डिस्कस करें कि यार देखें खर्चे अब बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी माशी हालात अभी ख़राब होने वाले हैं, तो किस तरीके से अब हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में हम खर्चा कम कर सकते हैं, क्या और तरीके हैं जिससे कोई लेट से कि अगर आपकी घर में और लोग हैं जो कमा सकते हैं, कोई और जॉब्स वगैरह कर सकते हैं, ताकि जो प्रेशर हो जो प्राइमरी कमाने वालों से थोड़ा कम हो। तो इस तरीके से डिस्कस करके और क्या कहते हैं साथ मिल के एक फ़ैसले करें, क्योंकि अब और थोड़े मुश्किल फ़ैसले होंगे भी, लेकिन अगर साथ सब होंगे तो फिर घर का माहौल बेहतर रहेगा। अगर इस तरह रहेगा कि एक ही बंदा डिसीजन, उस पर सारा प्रेशर आ रहा है,
तो फिर करा जा रहा है। माहौल फिर खराब हो गया घर का। तो तहा क्या आप ये मशवरा देना चाहेंगे फैमिलीज को भी जो शख्स सुन रहे हैं कि देखें एक इंसान, अभी हम फोकस करें कि वो एक इंसान जो कमा रहा है या कफालत का जिम्मेदार है, क्या वो ख्वाहिशात जो घर वालों की होती है कि मुझे ये फोन चाहिए, मुझे ये सूट चाहिए, मुझे यहाँ का खाना खाना है, क्या उन लोगों को भी इस बात का ख्याल अब नहीं करना चाहिए कि जो इंसान कमा रहा है उससे बेसिक्स ही मेट हो जाएं और हम एक्स्ट्रा नीड और वांट के बीच का फर्क जो है ना वो क्लियर कर लें? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर मसले इसी वजह से होते हैं कि जो डिमांड्स होते हैं घर वालों के कमाने वालों पे, तो उसकी वजह से फिर बदमज़गी और लड़ाई झगड़े वगैरह शुरू होते हैं। तो ये सबको समझना ज़रूरी है कि ये वक्त मुश्किल है, और फिर सबको ये भी देखना है कि हमें सपोर्ट करना है, जो कमाने वालों को सपोर्ट करना है, जो कमाने वाले हैं उनको अपने ऊपर प्रेशर इतना नहीं लेना, उनको भी शेयर करना है अपने घर वालों से कि यार क्या प्रेशर्स हैं और किस तरीके से हम खर्चे कम कर सकते हैं और मिलजुल के इस मुश्किल वक्त का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तहा मैं कहूंगी आप जरा सा नीड और वांट यानी कि ख्वाहिश और ज़रूरत का जरा थोड़ा सा फर्क क्लियर कर दें सुनने वालों को भी और हमें भी, कि कभी कभी हमें सिर्फ चाहत होती है, उसको हम ज़रूरत के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं, और हमें ज़रूरत तो सिर्फ दाल चावल की भी होती है, लेकिन हमें ख्वाहिश होती है कि हम ये खाएंगे। जबकि सवाल ये पैदा होता है जो आपकी ख्वाहिश है आपको ना मिले तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं। तो आप जरा इसका फर्क जरा क्लियर करिएगा प्लीज। जी बड़ा मुश्किल सवाल है। ऑफ कोर्स ये हर ख़ानदान हर तबके के हिसाब से वेरी करता है, बट जाहिर है देखें बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात हैं वो तो खाना पीना, साफ़ हवा, पानी और ऑफ कोर्स ख़ानदान का साथ, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही बुनियाद है इंसानी वजूद की और हमारी सेहत की। और हाँ, ये और चीज़ें भी हम इंजॉय करते हैं, उनसे हमें सुकून मिलता है और फ़ायदा होता है, लेकिन जाहिर है कि अब जो ये तंग वक्त है तो हमें ये देखना है कि जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं। और अब मसला ये कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी शायद ना हो पाए, उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस मुश्किल वक्त में अपने जो फालतू खर्चे हैं उनको कम करके, और जो लोग मुतासिर हैं ज़्यादा तो उनको भी सपोर्ट करें अपने जो हमारे इख्तियार में उसके हिसाब से। अच्छा, बिल्कुल। फालतू खर्चों के साथ साथ हम एक दूसरे के लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास नज़र दौड़ाना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे चाहे वो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, मोहल्लेदार हैं, कोई भी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और कोई और अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और वो ज़रूरियात की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमें एक दूसरे के लिए कितना हेल्पफुल होना चाहिए, कितनी कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे को, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो एटलीस्ट ये चीज़ नोट करें और उसके लिए कुछ जो आप कर सकते हैं वो कर सकें। बिल्कुल सही बात है। ये और भी ज़रूरी है कि जो लोग थोड़े से खुशकिस्मत हैं माशी तौर पे इन हालात में, तो वो जो लोग इतने खुशकिस्मत नहीं हैं उनकी मदद करें। और फिर देखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मसलन कि इस तरह अभी पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कराची में ही बहुत सारे लोग, जो पेट्रोल महंगा हुआ तो उन्होंने बोला कि यार मेरा ये रूट है तो मैं गाड़ी है मेरे पास, जिसको आना है मेरे साथ आ जाए बिल्कुल मुफ्त में। सही, तो कारपूलिंग वगैरह शुरू हुई, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह की। तो इससे फिर क्या होता है कि माशरे में एक दूसरे के साथ, एक तो जो लोग जिनके पास जरिया कम है तो उनकी मदद भी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में आकर थोड़ा सा क्लैरिटी भी दी और मेंटल हेल्थ किस तरह अफेक्ट कर रही है, कैसे हम सब मिलकर अपने घर का एक बजट डिजाइन कर सकते हैं। शाज़े वाला सवाल कि हम किस तरीके से मिलकर अपनी इस चीज़ को बचा सकते हैं कि हम नेगेटिविटी की तरफ ना जाए और कुछ अच्छे आगे वाला फ्यूचर जो है हमारा, कहते हैं ना कि पे नाउ एंड प्ले लेटर, तो हमें इस वक्त ये अपनी ख्वाहिशात को पे करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, ये हमें कॉस्ट लगेगी, सो वी कैन प्ले एंड हैव अ गुड टाइम इन आवर फ्यूचर। और गुड टाइम ऑफ फ्यूचर की बात करें तो मुबारक हो, मियाओ ने ग्रेजुएशन कर ली।